रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई क्या? हाँ चलो हो गई भाई। आपकी पीएफ पूरी हो गई? मेरी हाँ बच्चे, मैंने तो बहुत पहले कर ली थी, बहुत साल पहले। है ना? और तुम लोग करो। चलो शुरू करें बच्चों। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे, अब भाई बात नहीं है ना, अब बात नहीं आ जाइए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखना जरा। एक सेकेंड ना। नहीं, अरे नहीं, मिक्स सोर्सेज से क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी भाई। मेरे को उस पर परेशान मत करना तुम लोगों भी, कि कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे ही है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन ऐसा लल्लू पंजूसा नहीं है। अच्छा भाई। मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सा क्वेश्चन पिक करें अपन, है ना? डब्ल्यूपी से स्टार्ट करते हैं ना, सीक्वेंस में चलते हैं। या बीच में अपन बीच में मिक्स भी ले लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बीच में मिक्स भी ले लेंगे। हम्म। अच्छा भाई चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार लेते हैं फिर। आ जाओ। देखना जरा। बच्चों देखो मेरे से क्या कह रहा है। अच्छा पहले मैं हेडिंग डाल दूँ, मतलब क्या ही डाले इसमें। मैकेनिक्स एडवांस कोर्स। ठीक है। चलो ओके। और गाइस जरा देखिएगा मेरे प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? देखना भाई, ये एक मेरा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है बच्चों। ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे एक, ये वेजी गिवन है। नहीं, ये आपको एक सेमी सर्कुलर डोम टाइप ऑफ गिवन है, जो कि यहाँ पे फिक्स कर रखा है हमने इसको, ठीक है? इसको बच्चों हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा। ओके। यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, इसका रेडियस आर ले लेना, ठीक है? आई गेस रेडियस आर में तो आपका आंसर नहीं आएगा, है ना? इसका इसका बस रेडियस आर ले लेना आप लोग, ठीक है? ठीक है। अब देखिए मेरे से क्या कह रहा है बच्चों, कि हमने ना इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। कि आप लोग समझते हो स्लाइटली डिस्टर्ब का मतलब बच्चों? डू यू गाइस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्लाइटली डिस्टर्ब? है ना? मतलब भैया हल्का सा वो नीचे, मतलब हल्का सा डिस्टर्ब किया ताकि वो नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है? तो मेरे से कह रहा है बच्चों, एक बात बताओ, आपको एक चीज पता है ना, कि भैया एक पॉइंट आएगा चलो वो नहीं बता रहा। आपको पता है ना कि भैया एक पॉइंट आएगा जब ये यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक। हाँ बच्चों, एक पॉइंट आएगा जब ये ब्लॉक ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, है ना भाई? ठीक है। ऑलराइट, तो बस मेरे से सवाल में ये पूछ रहा है कि बच्चे मेरे को ना ये डिस्टेंस आपको बता रहा है, ठीक है? फाइंड फाइंड एस। चलो निकालना भाई जरा, ये एस निकालना, ठीक है? चलो निकालो जरा, एक सेकंड आया। निकालो। ब्लॉक का मास दिया है। आई गेस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टाइम भी निकाल लेना, ठीक है? टाइम भी निकाल लेना कि भाई कितना टाइम लगेगा इसको। यू गाइस हैव 1-2 मिनट, 1-2 मिनट आपको। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, तुम्हें लग रहा है भैया ये बस कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है? अपन एक चीज तो समझ चुके हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसको। हाँ जी भाई। बस जिन लोगों को रिजल्ट याद है उनको तो पता है भैया कि किस एंगल पे वो क्या क्या होगा, फिर कॉम्पोनेंट लेंगे, फिर खत्म करेंगे काम। और क्या। शुरू करूं मैं फिर? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, शुरू करूं या निकालोगे तुम एंड तक? कर दो सर, है ना? कर देते हैं, आ जाओ समझा देता हूँ, है ना? देखना बच्चों। हाँ कॉस इक्वल्स टू 2/3 है, शाबाश। देख भाई यहाँ पे देखना बच्चे। बच्चे जरा देख, क्या आपने को ये बात पता है कि भैया कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3 पे, है ना? यहाँ पे बच्चे ये इसको इसका कॉन्टैक्ट रिलीज करेगा, जरा बताना भाई। ये अपने को पता है ना जी? ये अपने को अच्छे से पता है।
है ना। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे अपन वेलोसिटी भी बता सकते हैं कि भाई कितनी वेलोसिटी, क्योंकि ये भी मेरे को चाहिए होगा ना। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही है, आप समझ रहे हो ना, कैलकुलेटिव ही है भाई। मैं क्या करूंगा, मैं भी एक काम करते हैं ना, अपन ये हाइट निकाल लेते हैं कि भाई ये वर्टिकल हाइट अभी कितनी है, फिर काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशन लगा देंगे, क्या बोलते हो तुम लोग। हाँ जी। भाई ये एंगल तो मेरा थीटा है ना, ये एंगल मेरे बच्चे थीटा है, तो भैया ये वाला एंगल भी थीटा होगा बच्चे, ऑल्टरनेट इंटीरियर से। हाँ जी भाई, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। और भैया ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा फिर मेरा, 90 माइनस थीटा। तो कॉम्पोनेंट ले लेंगे बच्चे इसके, जरा देखना। भाई ये कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा आपका, वी कॉस थीटा, ये आएगा आपका वी साइन थीटा, है ना। तो वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा। अच्छा बच्चों और बताओ भाई, और बताओ। अच्छा इसके आगे आपको लग रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन मारेगा सीधा, भाई कांटेक्ट लीव करेगा ना, तो फिर क्या अंडर ग्रेविटी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही मारेगा फिर, है ना। तो हो गया एक सवाल, तो हो गया बस, वी निकाल लो, वी निकाल लो। और ये हाइट पता है अपने को क्या, भैया आर कॉस थीटा ही है। हाँ जी मेरा बच्चा, पता है। और भैया जो कॉस थीटा आता है, जो कॉन्टैक्ट लीव करता है जहाँ पे, है ना, थीटा जो आता है मेरा, ये कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 आता है मेरे बच्चे, यही आता है। हाँ जी भाई, है ना। आसान प्रॉब्लम था ये, बताओ भाई, है ना बच्चे, ठीक है। अच्छा ये वेलोसिटी एक बार चेक कर लेना बच्चे ना, वेलोसिटी जो ये जो वी मैं कह रहा था ना, ये वी जो आएगा मेरा, एक बार आप वैल्यू चेक कर लेना, मेरे पे तो वैल्यूज है, तो मैं तो डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। आप लोग के लिए निकालना आपको पता भैया कैसे निकालते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे सीधा, है ना। ये ऐसी कुछ आएगी, गाइस ऐसी कुछ आएगी, जरा देखना कंफर्म करना, ठीक है। यस यस, बहुत बढ़िया, भास्कर जी ने सही बोला। अच्छा अब बच्चे मेरे को एक बात बता, देखा, एक काम करते हैं बच्चे, क्या आपने को ये डिस्टेंस पता है क्या, मेरे बच्चे जरा बताएंगे एक बार, क्या बच्चों मेरे को ये वाला डिस्टेंस पता है क्या, पता है। पता है कितना डिस्टेंस है बच्चे, भैया ये आर साइन थीटा है ना। लेट्स से जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मेरे बच्चा, लेट्स से जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो एल है, ठीक है। तो क्या बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ, जरा देखना, स्पीड डिस्टेंस, अच्छा हॉरिजॉन्टल में अपन बच्चों डायरेक्टली स्पीड डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन लगा सकते हैं ना। तो भैया वी कॉस, तो क्या लिखेंगे देखो, वी कॉस थीटा इंटू टी किसके बराबर होगा बच्चे, एल के बराबर, है ना। मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, टाइम भी निकालना था मेरे को, है ना। यस, तो देखो वी कॉस थीटा इंटू टी एल, मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। भाई ये बात सबको क्लियर है ना। ओके, ठीक है। अच्छा और अगर मैं बच्चों वर्टिकल में इक्वेशन लगाऊंगा, वर्टिकल में क्या लिखूंगा मैं, जरा देखना। वर्टिकल में ये लिखेगा बच्चे, माइनस आर कॉस थीटा, है ना। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, माइनस वी साइन थीटा इंटू टी, है ना, माइनस हाफ, अच्छा माइनस माइनस कट जाएगा सर, है ना, जरूरत नहीं उसकी। हाँ एग्जैक्टली, है ना। हाँ समझ गए मेरे बच्चे, है ना बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, अब टाइम को पुट कर दोगे, हाँ जी भाई, टाइम को पुट कर लोगे अब। भाई कैलकुलेशन की देखो थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कैलकुलेशन की भयंकर है ना। इजी है, इजीली निकाल लोगे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया भाई आपका मेथड नंबर 1। अच्छा मैं एक बार आंसर बता देता हूँ आपको बच्चों, आंसर बताता हूँ। ये जो एस आ रहा है ना बच्चों, अपना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये जो एस आ रहा है, थोड़ी बहुत क्वालिटी का आपको सॉल्व करनी पड़ जाएगी शायद। ये R/27, भाई देख रहे हो वैल्यूज, 4√23 प्लस 5√5, फाइनल बॉस है भाई ये तो, फाइनल बॉस है तो कैलकुलेशन का, ठीक है। तो देखो भाई ये आपका हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चे मेरे को जरा एक बात बताओ, एक एक मेथड तो हमने देखी है इसका ना, कि भाई इसको ऐसे ऐसे सोच सकते हैं ना। अच्छा अच्छा बच्चे यही, अगर मेरे को दूसरा मेथड डिस्कस करना है, लेट्स से मेथड 2, बच्चों मेरे को जरा एक बात बताना, क्या कर सकते हैं, 23 और 13, अब बच्चे 4√23 आएगा, 23, ठीक है। अच्छा बच्चों जरा एक चीज सोचना ना, ये मेथड बताना कैसा लगेगा, ये वाला मेथड। देख बच्चे, मैं जरा इस इंस्टेंट में चलता हूँ जहाँ पे इसने कॉन्टैक्ट लीव करा था ना, ठीक है। अब बच्चे ये थीटा अपने को अगेन पता ही है, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 है, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बच्चों मेरे को जरा एक बात बताओ, कुछ और कर सकते हैं क्या अपन इसमें, कुछ और जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, देखो ये वेलोसिटी तो मेरे को पता है ना,
ये वाली स्पीड मेरे को पता है बच्चे, ये वाली स्पीड मेरे को पता है कितनी है भाई, ये वाली स्पीड मेरी, ये है मेरी 2/3 GR। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों कुछ मेरे को तो एक बात बताना। हम्म। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का कुछ सोच सकते हैं क्या बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का क्या बोलते हो? हम्म। मतलब वो जो इक्वेशन आती है ना, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हो? सोच सकते हैं? देखो, हो गया, क्लिक कर गया। गाइस फोकस करना, फोकस करना। क्या आपको लग रहा है कि भैया हॉरिजॉन्टल से, है ना बच्चे, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा बच्चे, जरा चेक करने एक बार कि ये एंगल भी थीटा होगा। बोलिए भाई। है ना? शाबाश। तो बच्चे अगर मैं मतलब इसकी जो भी आगे प्रोजेक्टाइल इक्वेशन बनेगी, है ना, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और मैं थीटा की जगह बच्चों क्या रखूंगा? माइनस थीटा। समझ गए ना? भाई टैन थीटा कब आता था? पॉजिटिव थीटा तब आता था भैया जब मैं हॉरिजॉन्टल से किसी एक ऊपर वाले एंगल पे फेंकता था। अब नीचे एंगल आ रहा है तो मेरे को डेफिनेटली इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और टैन ऑफ नेगेटिव कितना होता है बच्चे? नेगेटिव टैन थीटा, है ना? यस, शाबाश शाबाश शाबाश। तो भैया माइनस एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा कॉस का थीटा तो अनइफेक्टेड रहेगा भाई, बताइए। कॉस का थीटा तो अनइफेक्टेड रहेगा मेरे बच्चे, है ना? हाँ, तो तेरे को लग रहा है कि भैया हमें बच्चों थीटा की वैल्यू अपने को पता है? जरा बताना भाई। भाई थीटा की वैल्यू पता है ना अपने को? सारे थीटा की वैल्यू पता ही है भाई, कॉस थीटा मेरा 2/3 है ना? अच्छा यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा की जरूरत है क्या अपने को? वैसे नहीं है आई गेस। टैन थीटा अगर आप निकालोगे, टैन थीटा आपको क्या मिलेगा? आई गेस √5/2 मिल रहा होगा बच्चों, कंफर्म करना। बच्चों √5/2 मिल रहा होगा मेरे को, है ना? ठीक है, तो इसको जरा यहाँ पे पुट करो तो आपको ये जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मिल रही है कितनी मिल रही है बच्चे? वाई इज माइनस √5/2 टाइम्स एक्स, ठीक है, माइनस 27/16 r टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये मेरे को मिल रही है बच्चों, ये बात क्लियर है क्या? भाई ये बात क्लियर। अच्छा आपको एक चीज पता है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये अगर मैं लगा रहा हूं इसका मतलब मैंने अपने ऑरिजिन को यहां पे माना है मेरे बच्चे, क्लियर है क्या? भाई ये तो पता है सबको, है ना? मतलब मैंने, मेरा ऑरिजिन यहां पे होगा भैया, ऑरिजिन। तभी तो आपको बताया था ना मैंने भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये कब अप्लाइड है बच्चे? कि जब मेरा जो जहां से मैं, जिस पॉइंट से मैंने बॉल को फेंका है, जब वही मेरा ऑरिजिन हो। क्लियर है? अगर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे फिर आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आई? अरे हाँ, ना बोल भाई फटाफट, क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा तो बच्चों आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पे y की जगह मैं ये सेटिस्फाई करा सकता हूँ ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे नीचे आ रहा है, करा सकता हूँ बच्चों सेटिस्फाई, है ना? तो y की जगह क्या रखूंगा भैया? माइनस आर कॉस थीटा रख देते हैं। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ऑरिजिन मेरा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा भैया ना, ये मेरा ऑरिजिन है बच्चे, ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है भाई, क्लियर है क्या? ठीक है। तो भैया y की जगह माइनस आर कॉस थीटा रख सकते हैं। x की जगह क्या रखूँ? पता बता, x की जगह क्या रखे? कितना लिया था अपन ने वो डिस्टेंस? l लिया था, है ना? x की जगह l रख दो, l रख दो, l रख दो, l रख दो। क्लियर है? तो आपको लग रहा है बच्चों कि यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, है ना, तो एल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बच्चों। हाँ जी भाई, अरे देखो ना, एक्स की जगह एल रखोगे तो एक एल स्क्वायर आएगा, एक एल आएगा और एक आर कॉस थीटा वाली टर्म आएगी, ये तो कांस्टेंट होगी, माइनस आर कॉस थीटा वाली टर्म, है ना? अरे देखो ना महाराज, क्लियर है? तो यहां से जब आप एल निकालोगे बच्चों, एल आपको ये मिल रहा होगा 4r/27, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, वो आप कर लेना। 4r/27 इंटू √23 माइनस √5, ठीक है, मतलब आपको क्वालिटी की बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, यस, ठीक है। तो बच्चों अब एस निकाल लेंगे अपन, देखो बताओ क्या कह रहे हो भाई? रिजेक्ट कैसे? अच्छा माइनस वाली टर्म, शौर्य जी एल माइनस नहीं हो सकता ना? तो एक आपका आएगा देखो, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है ना, तो एक में माइनस बी माइनस √d आ जाएगा, तो वो तो नेग्लेक्ट कर देना, माइनस बी प्लस वाला उठा लेना। क्लियर है? अच्छा भाई ठीक है। तो बच्चों यहां से आप एस निकालोगे तो देखो सेम ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्या ये बच्चों क्वेश्चन समझ आया आप लोग? देखो कितना प्यारा मेथड था ना ये क्वेश्चन ऑफ ट्राजेक्टरी वाला। पर ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कब लगा सकते हैं बच्चों अपन? जब, देखो इसमें थोड़ा काइनेमेटिक्स भी रिवाइज हो गया, जब मेरा पॉइंट ऑफ थ्रो जहां से मैंने फेंका है अपनी बॉल को, है ना, वो ही मेरा ओरिजिन हो। क्या ये मेरे बच्चों को बात समझ आई भाई?
क्लियर है? ऑल राइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सबको, ये प्रॉब्लम बच्चों सबको समझ आया? ठीक है, दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए भाई, बढ़िया प्रॉब्लम था ना, स्टार्टिंग के लिए ठीक था, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था और थोड़ा सा अच्छी अप्रोच हमने देखी। चलो आ जाओ गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मिक्स प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, ठीक है, चलो थोड़ा मिक्स मिक्स प्रॉब्लम लेते हैं, एक एक अपन सीएम का लेके देखते हैं, आ जाओ। एक सेकंड ना। ऑल राइट। अच्छा बच्चों, ये एक प्रॉब्लम देखना ना। देखो मेरे से क्या कह रहा है। अब अपन ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, ठीक है। अच्छा, हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बच्चों करा है सेंटर ऑफ मास में, जो बच्चों ने मेरे से सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, आपने जहाँ भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं करा होगा आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अंदर, है ना? ठीक है, अब जरा कमाल देखना आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक क्या ही किया होगा भाई, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया होगा, या तो M1 को दे दे V1, है ना, M2 को दे दो V2, या दोनों को दे दो V1 V2। समझे? यही अगर, नहीं नहीं, सुनो सुनो भाई, यूज करेंगे भी रुको। देखना बच्चा ना, यही अगर मान लो बच्चों, मैंने मैंने ऐसा कुछ सेटअप बैठाया है कि इसको मैंने V1 दे दिया यहाँ पे, अरे वाह क्या बात है, मजा आएगा अब तुम्हें, देखो। इसको मैंने V1 दे दिया और इसको मैंने V2 दे दिया, क्या बात है, V1 एंड V2, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या गिवन है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, मेरे से कह रहा है फाइंड, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चलो निकालो भाई, शुरू हो जाइए। क्या लगता है, कुछ फील आ रही है बढ़िया सी? कुछ बढ़िया सी फील आ रही है भैया, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है तो? तुम्हें लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन? मेरे को तो लग रहा है। क्लास वगैरह में तुमने क्या किया होगा भैया, दोनों पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी तो डायरेक्टली सेंटर मास पे देखना आसान था, इसमें भी आएगा, आसान ही लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है आसान है? मेरे को तो आसान ही लग रहा है। हाँ हाँ ऑब्वियसली काव्या जी, काव्या जी, भाई टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास कह रहा है, तो वही करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन थोड़ी है आप पे। करो, बढ़िया सवाल है। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर से कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर से? हाँ जी, कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ हाँ। कर सकते हो कर सकते हो। जब मेरे को शुरू करना हो ये बता देना। शुरू करें? अच्छा, आपसे ना एनर्जी इस इंस्टेंट पे कह रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का ना। एनर्जी इस इंस्टेंट पे कह रहा है, जब ये जो क्षण चल रहा है V1 V2 वाला, है ना, क्योंकि फिर तो बदल जाएगी ना चीजें, ठीक है। चलिए ओके, शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, आ जाइए। अच्छा, एक तरीका तो है भाई, आप डायरेक्टली हाफ म्यू वी स्क्वायर लगा दो, वो सही है, आंसर सही आएगा उससे, है ना। और अगर आपको, अच्छा कभी कर क्या होता है, सुनना, कभी कर क्या होता है, अपने को इंट्यूशन नहीं आता कि अगर अपन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, है ना, इंट्यूशन नहीं आता कभी कर।
वैसे आप डायरेक्टली सेंटर मास में बैठे हो और आप हाफ म्यू वी स्क्वायर लगा सकते हो डायरेक्टली, है ना। बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, अपने को इंट्यूशन नहीं आता ना कि भाई लगेगा नहीं लगेगा, है ना। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, और अपने को देखो एक बेसिक मेथड तो पता होना चाहिए, कोर जो मेथड है ना, पीछे क्या चल रहा है वो तो अपने को पता होना चाहिए बैक एंड, और देखो अच्छा प्रॉब्लम है तो कर लेता है जो, ठीक है। सुनना बच्चों, अच्छा मेरे को जरा एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा है कि भैया V1 V2 कौन सा ज्यादा कौन सा बड़ा है, ये तो गिवन नहीं है मेरे को, जरा बताना। मैं आपको थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ। V1 V2 कौन सा ज्यादा कौन सा बड़ा है, तो गिवन नहीं है बच्चों, है ना। तो मैं सेंटर ऑफ मास किस तरफ जा रहा होगा ये तो बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कि V1 जा रहा होगा, V2 जा रहा होगा, किस तरफ जा रहा होगा, किस तरफ, कितने एंगल से जा रहा होगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये तो बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो एक चीज तो क्लियर है भाई, अपन डायरेक्टली डायरेक्शन अपने से मान के नहीं चलेगा, अपने को उसको वेक्टर में ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है सबको, है ना भाई। जो भी बीसीएम वेक्टर होगा, समझ गए ना भाई, वेक्टरली सबको सॉल्व करना पड़ेगा ना मेरे को। अरे देखो यार, मेरे को तो एक बात बताओ, सुनो, कि भाई जब मैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, जरा देखा ना बच्चे मेरे, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास बच्चे, जब मैं M1 को देख रहा हूँ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास जब मैं M1 को देख रहा हूँ, तो बच्चे अगर मैं ये लिख रहा हूँ, देख, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बच्चे यही तो लिखूंगा, जरा देख क्या लिखूंगा भाई, वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है मेरा, V1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये बात क्लियर है। इसमें नोटिस करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैंने कहीं भी डायरेक्शन के ऊपर या मैग्नीट्यूड के ऊपर बात ही नहीं करी है। देखो, सिंपल मैंने बोला है कि भाई देखो, ऐसा ऐसा कुछ होगा, और दैट्स इट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई कि किस तरफ सेंटर में जा रहा होगा, किस तरफ नहीं जा रहा होगा, एज देन वेक्टरली आर्ट सब्ट्रैक्ट करते हो ना तुम लोग। हाँ मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा अच्छा, यही बच्चे अगर मैं M2 के लिए लिखूं, ये वेलोसिटी ऑफ टू रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या लिखेगा बच्चे, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात क्लियर है क्या। ऐसे अपन बच्चे एक्सप्रेशन लिखने वाले, क्लियर है क्या। अच्छा तो बच्चे, जब मैं एनर्जी लिख रहा हूँ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब मैं लिखूंगा, तो मुझे लग रहा है भैया आ ही गया, बस देखो, हाफ हाफ M2 इसका स्क्वायर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर ऑब्वियसली। बच्चे ये तो लिखोगे, प्लस हाफ M1 इसका स्क्वायर। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आई भाई, इसका स्क्वायर। हाँ जी भाई, जरा देखो बच्चों, बच्चों यही तो लिखने वाले हो, देखिए। अच्छा अब मेरे को तो एक बात बताओ, हमें क्या VCM वेक्टर को अपन क्या V1 V2 के टर्म्स में लिख सकते हैं भैया, आराम से लिख सकते हैं। अरे पता है कि अपने को भाई VCM वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, बच्चों यही होगा। जी भाई, अरे भाई यही होने वाला ना। तो अब एक काम कर भाई, V1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर जब मैं सॉल्व करूंगा, जरा कर बच्चे कितना आ रहा है मेरे को जरा बता। भाई V1 वेक्टर में अगर मैं VCM वेक्टर माइनस करूंगा तो आई गेस M1 V1 वेक्टर तो कट जाएगा मेरा, क्या बोलते हो। हाँ भाई, और M2 V1 वेक्टर और माइनस M2 V2 वेक्टर बचेगा मेरा, ये बात क्लियर है क्या? मतलब ये बचेगा मेरा M2 V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, बच्चों यही बचेगा। और सिमिलरली अगर मैं V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर कर रहा हूँ, आई गेस मेरे बच्चे समझ गए भैया, आंसर आ चुका है ना। तो आपको एक बात क्लियर है कि भैया अगर कभी कभार अपने को डायरेक्शन के बारे में कंफर्मेशन नहीं है ना, तो अपन डायरेक्टली ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी पूरा प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये कितना आएगा जरा बताना भाई। ओ बच्चा पार्टी, ये कितना आ रहा है, V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर, ये कितना आएगा बच्चे, अह, कितना आ रहा है, V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर रखोगे ना, तो भैया ये आएगा मेरा। अच्छा M2 V2 कटेगा ना मेरा, है ना, और M1 V2 M1 आ जाएगा, और ये V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर आ रहा है, कंफर्म करना बच्चे, यही आ रहा है, जरा देखना कोई गलती तो नहीं है, अपॉन M1 प्लस M2। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ आई, ठीक है भाई। चलिए बस आई गेस समझ गए आप लोग तो, है ना। क्लियर है। हम्म। अच्छा ठीक है, तो बच्चे एक काम कर जरा, सब्स्टिट्यूट कर दे क्या, क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, कर दो ना सब्स्टिट्यूट, ठीक है। पर अपने को इसका मॉडुलस चाहिए, तो बच्चों मेरे को जरा एक बात बताओ, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कह सकता हूँ, बताना जरा, कह सकते हैं, है ना भाई। और सिमिलरली भैया ये जो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर है, इसका जो मॉडुलस होगा भैया वो किसका बराबर होगा, वो भी मेरा अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर के बराबर ही होने वाला है। भाई ये बात बच्चों को क्लियर है सबको, देख लो भाई, क्लियर है। तो अब बच्चे जरा एक काम कर, इस पूरे एक्सप्रेशन में
इस पूरे एक्सप्रेशन में, है ना भाई, जरा इसका मॉडुलस का स्क्वायर डाल दे, तो हाफ एम टू भैया ऐसे ही आ गया। ठीक है, वी टू वेक्टर माइनस वी सेम वेक्टर क्या है भाई मेरा, वी टू वेक्टर माइनस वी सेम वेक्टर, तो भैया ये है ना। बस यहाँ पे वी टू माइनस वी वन की जगह अपन क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ये वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर पुट करके, स्क्वायर हो गया ना इसी वजह से, है ना, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ठीक है, और ये भी बच्चों आएगा ना, एक सेकंड रुको, हाँ ये भी तो आएगा ना, एम वन स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, क्या मेरे बच्चों को ये बात क्लियर है, प्लस हाफ एम वन, ठीक है, इसका स्क्वायर, वी वन वेक्टर माइनस वी सेम वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा डाल दे भाई इसको, कहा गया, अबे अपन ने एक सेकंड, अच्छा ठीक है बच्चा, आपको लग रहा है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, जरा बताना। हाँ, ये मारो इसको मारो गोली भाई। अच्छा ये कितना आएगा भाई आपका, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आई भाई, देख लो बच्चों, ये बात क्लियर है क्या भाई, इतनी बात, हाँ जी। ठीक है, तो आपको लग रहा है भैया यहाँ से मैं हाफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर को बच्चों कॉमन ले सकता हूँ, जरा देखना, देखो, ले सकते हैं। तो भैया अच्छा, और एम वन एम टू को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या बोलते हो, एम वन एम टू को भी कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, है ना। तो ये कितना बचा भैया, ये बचा एम वन प्लस एम टू, और नीचे कितना बचा बच्चा, ये एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये मेरी एनर्जी आ रही है गाइज, जरा चेक करना कि अपना आंसर आ चुका है। मैंने आपको बोला था हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, देखो लग रहा है, और यहाँ पे देखो हाफ, ये कट गए, एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू, एम वन एम टू एम वन प्लस एम टू इंटू वी रिलेटिव वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो दिस इज द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम। भाई आपको ये बात समझ आई कि कभी मान लो अगर कभी अपने को डायरेक्शन नहीं गिवन हो अच्छे से, तो अपन डायरेक्टली सेंटर मास फ्रेम में वेक्टरली सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टरली इज वेरी स्मूथ, उसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सेंटर मास किस तरफ जा रहा है या वो किस तरफ जा रहा है, सीधा एक्सप्रेशन लिखने हैं और वेक्टरली सॉल्व करना है उसको। क्या है मेरे बच्चों की बात समझ आई, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, है ना। हाँ एक सेकंड ना, देखना दो कोई बढ़िया प्रॉब्लम देखेगा ना सीधा। यस 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 यस, चलो भाई ठीक है। मैं ना ट्राई कर रहा हूँ कि जो रिपीटेड प्रॉब्लम है ना, जो अपन ऑलरेडी कोर्स वगैरह में कर रखे थ्योरी वाले में, उनको अपन थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि टाइम अपना थोड़ा सा बच जाए, बीच में। चलिए भैया जी, कुछ एक प्रॉब्लम देखिएगा जरा। देखो भाई, मेरे से क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ना मेरे पे एक सेकंड, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बनाते हैं, ठीक है, और देखना अगर, अब इसको मिटा दो भाई, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या है, एक ग्रुप टाइप ऑफ है, और छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है भाई, ये दिखी सबको, और इतने रीजन को अपन मिटा देते हैं, ठीक है, ओके। चलो भाई ठीक है। अच्छा ये आपका सेमी सर्कुलर रीजन है भाई, ठीक है, सेमी सर्कुलर रीजन है, तो ये आपका रेडियस आर गिवन है, क्लियर है बच्चे, भाई ये रेडियस आपको आर गिवन है, ठीक है, और ये वेज है, ठीक है, पूरा पूरा वेज है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट मेरा भाई पॉइंट पी है, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ से एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को भाई जिसका मास एम है, उसको मैंने राइट में वी नॉट से फेंक दिया, ठीक है। मेरे से कह रहे बच्चे, एक सेकेंड, मेरे से कह रहे कि भाई जो मेरा एम है वो पी तक पहुंच जाता है, ठीक है, एम जस्ट रीचेस पी, ठीक है, जस्ट रीचेस ही आई गेस, हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे से कह रहे फाइंड बी नॉट, ठीक है।
एम जस्ट मत लिखो, एम रीचेस पी आई गेस, ठीक है। फाइन वी नॉट, चलो भाई शुरू हो जाइए। नहीं नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है भाई, कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है। हम्म, करो भाई करो। वेज है भाई, ये मूविंग वेज है, मूविंग वेज है भाई। इट्स अ मूविंग वेज बच्चों, इट्स अ मूविंग वेज। बॉल का मास एम गिवन है आपको बस। और हाँ, इसका मास आपको एक काम करो, बॉल का मास आप M1 ले लो। हाँ हाँ हाँ। और इसका मास M2 ले लो। चलिए निपटाओ भाई, इसको निपटाइए फटाफट। अच्छा ये ना आपको, हाँ ये M जस्ट रीचेस P है, क्योंकि आपने मिनिमम V नॉट दिया है, मिनिमम V नॉट, ताकि ऊपर तक पहुंचे, ठीक है। 2√GR। नहीं नहीं नहीं। अच्छा भाई, अगर अगर इस बॉल को पॉइंट P पे पहुंचना है ना, तो वेज खेल सकते हैं, उसकी उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी होगी, कुछ कह सकते हैं इसमें? कितनी, बताइए। वेज के रिस्पेक्ट में कितनी होने वाली है? जीरो, अबे नहीं जीरो नहीं। √GR। शाबाश। √GR भाई, √GR होगी। अच्छा शायद जी बताइए भाई, √GR क्यों होगा? √GR क्यों होगा? नॉर्मल लिमिटिंग कंडीशन, नॉर्मल लिमिटिंग कंडीशन। हम्म। ठीक है भाई। मैं तो जब स्टार्ट करना हो बता देना भाई, जब स्टार्ट करना हो बता दीजिएगा। अपन एक तरीके से और सोच सकते हैं वैसे इसमें। चलो भाई, 1-2 मिनट और ले लो। ट्रांजिएंट मोमेंटम कंजर्वेशन, जी हाँ भाई, बिल्कुल। सब बाद में वेज मूव करेगा। अरे भाई, करो करो करो। बोलिए भास्कर जी, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड रुको, देख लेता हूँ मैं चैट।
सर उसके एम वन एम टू के टर्म्स में, हाँ हाँ भाई, एम वन एम टू के में आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, यस थोड़ा कैलकुलेटिव है। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताइएगा, सुनिएगा। क्या कह रहे हो, तो रूट जीआर कैसे आया? बच्चों एक सेकंड सुनना है, देखो। बच्चों एक चीज मेरे को बताइएगा, एक बात कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, सुनो। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पूरे सिस्टम पे जो भी ग्रेविटी का वर्क डन हुआ है ना, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। देखो ऐसे भी सोच सकते हैं ना अपन, मतलब इसको और जनरलाइज कर सकते हैं अपन, ऐसे सोच सकते हैं ना, पूरे सिस्टम के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो सिस्टम की कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैं बात करूंगा, बताइएगा बच्चों जरा। कह सकते हैं। और भाई डेल के तो अपने को पता है हाफ म्यू वी रेडियस स्क्वायर होता है बच्चों। नहीं बच्चे, एम एन एम टू के टर्म्स में नहीं होगा भास्कर जी, चेक करिए, एम एन एम टू के टर्म्स में नहीं होगा। बच्चों पहले ये बात बताओ भाई, ये बात आपको समझ आई कि भाई वर्क डन में ग्रेविटी पूरे, मतलब ग्रेविटी ने पूरे सिस्टम पे जो वर्क डन करा है वो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा ना। वर्क एंड थ्योरम लगाई मैंने सिंपल सी। ऐसे भी सोच सकते हैं, एक पर्टिकुलर को पकड़ के सोच सकते हैं, एम वन को अलग एम टू अलग, है ना। हाँ दो ही फोर्स है, और एम जी वर्क डन कर रहा है आपका, समझ गए ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्स टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना। या यस, है ना। हाँ ठीक है। तो पोटेंशियल जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में स्टोर होने वाली है, क्लियर है। तो देखो ये लिख सकते हैं ना अपन बच्चे एक्सप्रेशन, देखिए कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर होल सिस्टम इज इक्वल टू डेल के ऑफ होल सिस्टम। क्या अपने को डेल के ऑफ होल सिस्टम पता है क्या बच्चों, जरा बताना। क्या अपने को ये पता है? पता है ना। बताइए। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होता है ना भाई। तो भैया वर्क डन में ग्रेविटी पूरे सिस्टम पे बच्चों, वर्क डन में ग्रेविटी कितना आ रहा है जरा बताना भाई। क्या लिखूंगा, माइनस एम वन जी टू आर लिख दूं, है ना भाई, क्योंकि ग्रेविटी वेज पे तो कोई वर्क डन नहीं करेगी ना। कि भाई वेज पूरा पूरा जो है, जहाँ पे वेज पहले था वहाँ बाद में वेज वहीं पे, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, तो ग्रेविटी ने कोई वर्क डन नहीं करा है इस पे। और ये बच्चों हाफ म्यू, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले रुको, मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। बच्चों जरा मेरे को बात बताना, जब मेरा ये एम वन वाला पार्टिकल बच्चों जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, आपको लग रहा है भैया उस इंस्टेंट पे, देखो बच्चों जब ये यहाँ पे आएगा, या एक काम करो टॉप पे ले लो ना सीधा, तो इसके बच्चों वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए विस्पेक्ट टू वेज, कोई बताएगा मेरे को? और रीजन भी बताना, ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए विस्पेक्ट टू वेज, रूट जी आर क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्या कह रहे हो, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी। हाँ शाबाश, चलो शाबाश शाबाश, क्लियर भाई। शाबाश 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 मेरे शेरो, शाबाश, ठीक है। अच्छा बच्चों जरा मेरे को बात बताओ, इस इंस्टेंट पे क्या मेरा वेज बैठा होगा क्या, या मूव कर रहा होगा भैया लेफ्ट की तरफ, बताओ। बैठा होगा या मूव कर रहा होगा? लेट्स से किसी स्पीड v1 से मूव कर रहा होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो क्या आपने को एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन दिख रही है? मेरे को तो दिख रही है, तुम लोग को दिख रही है क्या भाई? हॉरिजॉन्टल पूरे सिस्टम पे m1 प्लस m2 को सिस्टम माने तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं, क्या बोलते हो, है ना भाई। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन बाय mc, क्या लिखूंगा बच्चे, इनिशियल मोमेंटम कितना भाई मेरा, माइनस एम वन वी नॉट। अच्छा फाइनल मोमेंटम कितना भाई p वाले इंस्टेंट पे, भैया इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस एम टू वी वन, ठीक है, और माइनस एम टू वी वन, है ना, ठीक है, एंड प्लस, एक सेकंड सॉरी, माइनस एम टू वी वन, चलो ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका क्या लिखोगे बच्चों, इसका इसका मोमेंटम, भाई इसका भी ये लोगे ना, वी वन माइनस वी जो है मेरा, पता ना जरा। हाँ जी भाई, ये लोगे। अब इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कैसे लिखोगे भाई इसका, पी वाले का, बच्चे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बीनीथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बच्चे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो तो आप वेज पे बैठे हो तब वो आएगा ना, माइनस है ना। तो वी वन माइनस वी होगा मेरा, वी वन माइनस वी, जरा बताना।
बताना बच्चे। अरे बताओ भाई। है ना, तो ये आपका होगा भाई माइनस M1। है ना, M1 है ना। माइनस M1 V माइनस, सॉरी V1 माइनस V1 माइनस V, ठीक है। तो ये आ गया आपका भाई। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है। यहाँ से आपकी भाई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सॉल्व कर लोगे दोनों को? बताओ भाई जरा। अबे सॉल्वेबल है ना? है ना। अच्छा एक चीज देखिए भाई, इनिशियल बच्चों, इनिशियल पूरे सिस्टम पे काइनेटिक एनर्जी है ना कुछ ना कुछ, जरा देखिए भाई, क्योंकि मैं कंबाइन सिस्टम ले रहा हूँ तो ये भी इंक्लूड हो रहा है जब मैंने इसको फेंका था। तो आप समझ गए भाई, यहाँ पे हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, क्योंकि मैं चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऐसे कुछ करना पड़ेगा, देखो। हाफ म्यू, है ना, वी रिलेटिव फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट का स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा बनेगा भाई ये। ठीक है। तो इसको, इन दोनों को बच्चों जरा सॉल्व करेंगे। ठीक है। और भाई यहाँ पे जो मेरा वी है ना, इसको अपन देखो। बच्चों पहले ये बात बताओ भाई, ये बात सबको क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो भाई जब आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे, वी नॉट जो आपका आएगा बच्चे, वी नॉट आपका ऐसे मिल रहा होगा 5 प्लस, जरा बच्चों कंफर्म करके बताइएगा, 4 M1/M2 टाइम्स GR। ये बन रहा है बच्चे। भाई ये बात सबको क्लियर है कैसे किया बच्चों इसको? हाँ जी भाई, देख लीजिए फटाफट। क्या ये मेरे बच्चों को बात समझ आई? आप एक तरीका और है, एक तरीका और है ना बच्चों, आप चाहो तो आप देखो, वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऐसे मत सोचो। आप चाहो तो एक काम करो ना, ग्राउंड से लगा दो इक्वेशन, क्या बोलते हो? अभी तुम्हें लग रहा है कि भाई अगर मैं M1 की इक्वेशन लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हो? है ना? अब एनर्जी तो कंजर्व है ना पूरे में। कंफर्म करिए बच्चों फटाफट। है ना? टॉप मोस्ट पॉइंट पे MC कैसे लिखा? MC क्या कह रहे हो बच्चे, PVT? MC मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कह रहे हो या मोमेंटम कंजर्वेशन? अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बच्चे देखना भाई, बच्चे पूरा वेज तो लेफ्ट में जा रहा है ना, और इसका कॉन्टैक्ट में, और ये इसकी 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 नो इसकी रिस्पेक्ट टू वेज वेलोसिटी राइट में है ना? तो भाई इसका जो मोमेंटम लिखोगे, इसका मास टाइम्स इस पे जो नेट वेलोसिटी है V1 माइनस V, ये सर व्हेन M1 रीचेस P, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज बिकम जीरो। नहीं बच्चे, नहीं 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 काव्या, नहीं, ना ना ना, इट्स नॉट करेक्ट। हाँ जी शौर्य जी, ग्राउंड फ्रेम में से लिखते हैं बच्चे, पता है क्यों? उसका 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 भी रीजन है। चलो मैं आपको एक प्रॉब्लम से और समझाता हूँ, ठीक है? क्या गलती है सर? अरे भाई काव्या जी, मेरे को सिर्फ बात बताइए भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे हो तो ऐसा जरूरी थोड़ी है दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, है ना? चलो भाई, M1 का वेलोसिटी बता दीजिए बच्चे, M1 का वेलोसिटी रिस्पेक्ट ग्राउंड फ्रेम कितना होगा? V1 माइनस अपन ये जो लिया था ना विद रिस्पेक्ट टू वेज वाला, वो बच्चों यही होगा। एक बार जरा चेक करना यार, आई गेस कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही इसमें। ठीक है हमने, एक सेकंड ना, लेट मी सी। V+V1 होगा, नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन तो ठीक लिखी है। अरे भाई अरे भाई ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं भाई, हम ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं मेरे बच्चे। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आई गेस ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, V1 माइनस वी ही होगा मेरा। ठीक है। चलिए, अब ऐसे सोच लो ना, देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू वेज मेरे को रूट जीआर गिवन है ना? देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू वेज मेरे को रूट जीआर गिवन है, तो क्या लिखूंगा इसको? वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? तो भाई इसको अब लेफ्ट में भेज दे, तो कितना आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है? समझ गए ना? भाई क्लियर है बात सबको? ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखो इससे सेम ही एक्सप्रेशन बन रहा है आपका, यस सेम ही बना ना, वेलोसिटी बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? ये आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रहा है ना? तो आपका ये वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू वेज अपने को पता है, रूट जी आर है। ठीक है।
और अरे भाई तो साइन भी तो लोगे ना विनीत जी, वेलोसिटी ऑफ वेज स्पेसिफिक ग्राउंड कितना आपका -v1 है, ये आ रहा है। ठीक। हाँ ठीक ही लिखा था, ठीक ही है। अरे ठीक है ना। अब किसी इसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई तो सिंपल एक काम करो ना भाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, समझ गए। ठीक है तो भाई इतना थोड़ा रखा करो भाई अंडरस्टैंडिंग थोड़ा। चलो बच्चों ठीक है। अच्छा इसमें और क्या क्या सोच सकते हैं बच्चों का। लेट मी सी, लेट मी सी होगा, ये नॉर्मल वी स्क्वायर बाय आर ना। चलो देखो भाई, आ जाइए, इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन था ना। सर जी आप बोलो भाई क्या कह रहे हो, बता रहे थे, क्या बता रहा था मैं, रीजन। कौन सा रीजन भाई। ग्राउंडिंग, अरे रुक जाओ मैं वो प्रॉब्लम से ही समझाता हूँ आपको। चलो बच्चों ठीक है, देखिएगा जरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं ठीक है, मैं मिक्स प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मिक्स प्रॉब्लम ठीक, एक रोटेशन उठाते हैं। करोगे क्या तुम लोग, ये तो इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। कोई बढ़िया सा सवाल देता हूँ तुम्हें, ऐसे मजा नहीं आएगा। इसमें मजा नहीं आएगा यार। कोई बढ़िया सा तड़कता भड़कता सवाल हो ना, मजा है उसमें। अच्छा भाई चलिए आ जाइए, देखिए अगर प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं बच्चे। एक ही मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ठीक है। ठीक है एक भाई यहाँ पे एक खूब गिवन है मेरे को। चलो भाई रोटेशन का प्रॉब्लम है ठीक है, एक खूब गिवन है बच्चे मेरे को, ठीक है। अच्छा, अच्छा नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग पता ना बच्चों, याद है नो स्लिपिंग, है ना। ठीक है कह रहा है भाई कि ये जो हुप है ये बच्चे राइट में वी से जा रही है, ठीक है नो स्लिपिंग भाई, नो स्लिपिंग है ठीक है। ओके, मेरे से कह रहा है बच्चे यहाँ पे ना मेरे पे, देखो ये ठीक सवाल होता है भाई। मेरे से कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे ना एक पॉइंट ए है मेरे पे, ठीक है, ये पॉइंट ए है बच्चे, और ये एंगल आपको अल्फा मेंशन है, ठीक है। अच्छा मेरे से कह रहा है बच्चे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वी वेक्टर ऑफ ए। चलिए भाई शुरू हो जाइए। बच्चे क्वेश्चन कुछ नहीं है कि भाई वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बताना है आपको, नो स्लिपिंग है, एक रिंग है ये, ठीक है, आपको वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बताना है। चलो चलो स्टार्ट करो भाई।
स्टार्ट करूं? बता देना मैं जब स्टार्ट करना हूं। करेंगे शुरू। बताइए भाई। स्टार्ट, चलो आ जाओ। देखो, सोचने वाली बातें होती है सारी, है ना। हाँ, ओके। अच्छा, मैं पहली चीज क्या सोच रहा हूँ, सुनिएगा जरा ना मेरी बात। पहले मेरी चीज एक चीज ना मेरे दिमाग में आई, क्या तुम्हारे दिमाग में वो आ रही है? भैया देखो, नो स्लीपिंग गिवन है। सुनना। नो स्लीपिंग गिवन है तो ये वाला पॉइंट मेरा बनेगा आईसीआर वाला। मेरे दिमाग में तो पहली अप्रोच यही है, तुम्हारे दिमाग में भी यही? ये अप्रोच इसलिए है क्योंकि मेरे को यही से एंगल गिवन है। यही से एंगल गिवन है तो मेरे लिए आसान होगा बहुत इसको सॉल्व करना। है ना। हाँ भाई। तो जो ओमेगा यहाँ के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता है, ये ओमेगा कितना होगा, V/R। वही ओमेगा इसके अबाउट आता है, ये तो अपने को पता ही है। हाँ भाई। तो इसके परपेंडिकुलर मेरे को ये वेलोसिटी मिल जाएगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर ना। ये वेलोसिटी मेरे को मिलने वाली है गाइस, ये बात क्लियर है सबको? जरा देखना। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आई? भाई इसको क्या अच्छा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस अपने को ऑलरेडी रटा हुआ है, कितना आता है, 2R cos अल्फा। ये डिस्टेंस जरा बताना। अब ऐसे लिखोगे ना इस डिस्टेंस को, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 2R और ये अल्फा, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, ये। तो 2R cos अल्फा आएगा ना। बच्चों कंफर्म करना। 2R cos अल्फा, है ना। तो भैया ये जो देखो, है ना, ओमेगा पता है अपने को, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये V1, इसको क्या लिखूंगा, ये 2R cos अल्फा टाइम्स 2R cos अल्फा टाइम्स ओमेगा। ओमेगा कितना है मेरा, V/R। ये क्लियर है क्या? अच्छा, वी मेरे को सवाल में गिवन था I guess, है ना। हाँ, वी मेरे को सवाल में गिवन है, तो मेरा आंसर वी और अल्फा के टर्म्स में आ सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, V1 जो आ रहा है मेरा, वो मेरे को वी के टर्म्स में मिल गया। कितना आ रहा है, 2V cos अल्फा। क्लियर है। तो देखो निकल गया I guess। हो गया, खत्म हो गया, और क्या। है ना। सिंपल अप्रोच थी। आसान था। मतलब पहला क्वेश्चन रोटेशन का था ना, तो मैंने कहा चलो रिवाइज होएगा थोड़ा। ठीक है। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में कैसे मारोगे इसको, ग्राउंड फ्रेम में कैसे मारोगे? ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना इजी है, मुश्किल है, क्या लगता है तुम लोगों को? ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना। हम्म। वेक्टर सॉल्व करने पड़ेगा ऐसा ना, क्या बोलते हो? ट्राई करना है ग्राउंड फ्रेम से। मतलब ग्राउंड फ्रेम से कह रहा हूँ, मतलब हाँ। अगर अपन ग्राउंड फ्रेम से देखें सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट देखो कैसे करेंगे। लेट्स सी, ट्राई मारते हैं, होगा तो ठीक है, वरना एक मेथड तो आएगी अपने पे। देखना बच्चा। तो बच्चा आपको एक चीज समझ आ रही होगी भाई, एक चीज तो समझ आ जानी चाहिए भाई, अपने को ये चीज चाहिए, है ना। ये चीज चाहिए क्योंकि अब मेरी जो बॉडी है वो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है ऐसे। क्लियर है। हाँ जी भाई। ये बात सबको समझ आई, है ना। तो बच्चों आपको एक चीज समझ आ रही है कि भैया एक तो इस पर ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी होगी ये पे, और एक भैया ये आर ओमेगा वाली वेलोसिटी होगी, ये बात क्लियर है बच्चों सबको? जरा देखना भाई। जी। भाई कह सकते हैं ना। भाई सीआरटीएम जो होता है वो सुपर पोजिशन, है ना, होता है ऑफ ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, है ना। ठीक है। और राइट बच्चा पार्टी, है ना। तो मेरे को तेरी बात बताओ, अच्छा। ओके ओके। अच्छा, आर ओमेगा भी क्या मेरा वी के बराबर है क्या, बाय द वे? आर ओमेगा भी मेरा वी के बराबर है, क्या बोलते हो? है ना। तो आपको लग रहा है इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा फिर इसके एंगल बाइसेक्टर से? देखिए। हाँ जी भाई। एंगल बाइसेक्टर से जाएगा ना वी नेट। बता बच्चे। है ना। हाँ ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, एंगल्स पे कुछ कमेंट करना है अपने को, एंगल्स पे कैसे कमेंट करेंगे फिर बताएगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आर आर, है ना। तो ये एंगल भी अल्फा हो गया बच्चे, जरा देख, 90 - अल्फा, है ना। ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल भी अल्फा होना पड़ेगा इसको, है ना। ये बात क्लियर है भाई, जरा देख देख लो एक बार बच्चे, ये आ रहा है? तुम्हें लग रहा है भैया निकल गया बस, आंसर आ गया? वी नेट निकाल लोगे? निकाल लोगे ना यहाँ से वी नेट? बताओ भाई। अबे निकल जाएगा ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन का रिजल्ट लगा दे, रिजल्टेंट ऑफ उसका। ठीक है। चलिए भाई, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर जी डाउट था, बोलो बोलो भाई, फटाफट बोलो। एक ओमेगा अबाउट एनी पॉइंट, तो ओमेगा अबाउट, हाँ तो सेम ही है भाई। सेम होता है, सेम होता है, रिजिड बॉडी में तो सेम होता है ना शौर्य जी। किसी भी पॉइंट के बाद ओमेगा लोगे तो वो तो सेम ही होगा ना बच्चों, रिजिड बॉडी के केस में, है ना। ठीक है। ओके। देखना भाई, शौर्य वो मैं बच्चे रोटेशन में पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि क्यों सेम होता है।
मतलब जब उसमें बात करेंगे ना अपन। अरे भाई रिजिड बॉडी का बच्चे मेन फंडा वही रहता है, उसके पीछे का भी रीजन वही रहता है कि भाई दो पॉइंट के बीच में जो अगर ओमेगा सेम नहीं होगा बच्चे तो बॉडी का टूटने का चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। बैक एंड में रीजन यही रहता है। इक्वेशन से मैं एक बार बैच वो कोर क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चांसेस मतलब टूट सकती है, टूट सकती है, यही है, टूट सकती है, ठीक है। अब बच्चों जरा यहाँ पे देखना है ना। देखो बच्चों, ये स्पीड मैंने वी दी है यहाँ पे, ठीक है। और ये स्पीड बच्चे मैंने इसको टू वी दी है, ठीक है बच्चे। रेडियस आपको आर गिवन है। अभी धीरे धीरे तुम लेवल देखना, बस बढ़ता रहेगा। रेडियस आर गिवन है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, नो स्लिपिंग है, ठीक है। नो स्लिपिंग दोनों सर्फेस में, है ना, नो स्लिपिंग, ठीक है। कोई 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 भी किसी भी उसमें स्लिपिंग नहीं है, ठीक है बच्चे। अच्छा, मेरे से कह रहे हैं फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ डिस्क। ये डिस्क है, ठीक है। हाँ बच्चे, कर कर अब ट्राई कर। सिंगेज में है ना ये वाला। करो, ट्राई करो भाई। करो भाई। शुरू करें, क्या बोलते हो भाई? हाँ जी बताइए भाई, शुरू करा जाए क्या? शुरू करेगा? अच्छा, आपको एक चीज समझ आ रही है? 11/16 MV स्क्वायर। शाबाश, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों सुनिएगा जरा, सुनिए। अच्छा, आपको एक चीज समझ आ रही है कि भैया ये जो डिस्क है, इस पे कोई ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी होनी चाहिए, वरना कभी भी ये, है ना, कभी भी वरना ये वो नहीं कर पाएगा, मीट नहीं कर पाएगा कंडीशंस को, सोचिए ना। भाई ये बात समझ आ रही है आपको? सर 2 मिनट लो भाई, 2 मिनट लो। 11-18 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन वी, जी। भाई डिस्क को ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी चाहिए, समझिए आप, है ना। हाँ। अच्छा देखिए बच्चों, सुनिएगा जरा, पॉसिबिलिटी सोचते हैं। अगर बच्चों सेंटर को मैंने राइट में वी दे दिया और इसको ऐसे ओमेगा घुमा दिया, है ना भाई, तो पॉसिबल नहीं है फिर तो स्लिपिंग हो ही जाएगी। क्योंकि देखो वी भी यहाँ पे और आर ओमेगा भी यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट लेफ्ट में वी यहाँ पे। अच्छा वी मत दो, वी तो वी वन दे दो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। ठीक है। तो अगर मैं इसको राइट में वी वन दे रहा हूँ, तो मेरे को इसको ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे मेरे को इसको ओमेगा देना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। ताकि यहाँ पे जरा देखो आप, है ना, ये वी वन आएगा, ये आर ओमेगा आएगा, तो आर ओमेगा माइनस वी वन आपका वी के बराबर होगा, और यहाँ पे देखो वी वन प्लस आर ओमेगा आपका किसके बराबर होगा बच्चे? टू के बराबर, ये बात क्लियर है। तो मैं यही मान रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, अपन यही कंसीडर कर रहे हैं भाई।
ये वी वन है, ठीक है शौर्य जी, शाबाश भाई। ये वी वन है बच्चे, और ये ओमेगा मेरा, है ना, और ये ओमेगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो बच्चों क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि भैया आर ओमेगा, सॉरी, आर ओमेगा माइनस वी वन इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या लिखूंगा भाई मैं कि वी वन प्लस आर ओमेगा किसके बराबर है बच्चे, टू वी के बराबर, क्या ये ठीक है बच्चों? चेक करिएगा जरा, ये ठीक है क्या, है ना? ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों का ऐड कर देते हैं, टू आर ओमेगा इज इक्वल्स टू थ्री वी। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चे, थ्री वी बाई टू आर। अच्छा, अब मेरे बच्चे समझ गए, है ना, जो मेरे समझदार बच्चे हैं, वो चीज समझ गए भैया। देखो, इसके आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत करो ही मत ना, है ना भाई। अपने को देखो भैया, है ना, अपन, अच्छा आपको पता ना भैया, सीआरटीएम कर रहा है ये डिस्क, है ना, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है। तो एक हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मेरे को लिखना पड़ेगा। इतनी मेहनत से बढ़िया एक काम करते हैं भैया, मेरे को जरा बात बताओ बच्चों, क्या मेरे को इन दोनों पॉइंट्स की स्पीड पता चल गई? इन दोनों पॉइंट्स की, एक की ऐसे, एक की ऐसे। जी भाई, बताओ, है ना। अरे भाई मेरे को ये पता ना, देखो ये नई, ये जो मेथड्स है ना, यही आपको काम आते हैं। देखो मेरे को पता, बेसिक मेथड से आप कर लोगे ना। आप जो बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो तो आप डायरेक्टली कर लोगे उससे। पर मैं चाहता हूँ आप ऐसे ऐसे मेथड को कॉन्टिन्यूसली आपको सोचना है, ठीक है बच्चों। देखो ये भी है आपका ना, और ये आपका टू वी है भाई। हाँ, अबाउट है यार, बहुत बढ़िया। ये वी है, और ये बच्चे टू वी है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि भैया जब भी मेरे को एक डिस्क के अंदर दो पॉइंट की वेलोसिटी पता हो, है ना, तो उनको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे, है ना। और ये जो आता है इनका, ये इंटरसेक्शन, ये होता है भाई मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक है। और जिस सेंस में ओमेगा से ऐसे घूम रहा था, तो इसके अबाउट भी ये ऐसे ही घूम रहा होगा। तो आपको लग रहा है भैया सिंपल, हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया। ओमेगा की वैल्यू पता है मेरे को। अब भाई देखिए ना, क्योंकि भाई आईसीआर के अबाउट डिस्क मेरी ओनली प्योर रोटेशन में होती है, और प्योर रोटेशन अपन बस ओमेगा को कंसीडर करते हैं, ट्रांसलेशन है ना। तो बच्चे देख भाई यहाँ पे, अच्छा आई एक्सिस कैसे लिखेंगे, आई एक्सिस, अच्छा ये डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या बच्चों अपन? हाँ जी भाई, निकाल सकते हो ना ये डिस्टेंस, बताओ जरा। अरे निकाल सकते हो ना भाई। लेट्स से ये एक्स है ना, ये आर माइनस एक्स है। तो क्या लिखूंगा जरा देखो भाई, आर माइनस एक्स टाइम्स ओमेगा, सॉरी, आर ओमेगा, हाँ ठीक है। ये मेरा वी के बराबर आएगा बच्चे, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यहां से भैया देखो, आर ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा इज इक्वल टू वी, है ना। ठीक है, देख लो भाई जरा बच्चों, यहां से एक्स निकल जाएगा क्या बच्चों, आर ओमेगा माइनस वी, है ना, अपॉन ओमेगा। ये आएगा, सबको एक्स मिल रहा होगा, क्लियर है क्या भाई, क्लियर है। अब देखिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम एक्स स्क्वायर कर देना बस, ठीक है, ये आपका आई बनेगा। क्या मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, ऐसे जरा बताइएगा भाई। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखो मेहनत करनी नहीं पड़ी भाई, मेहनत करनी नहीं पड़ी मेरे को। हाँ जी, है ना, ठीक है। और एक चीज आप और सोच सकते हो भाई, देखो ना ये आर है, तो मैं ये भी तो सोच सकता हूँ भाई, आर प्लस एक्स टाइम्स ओमेगा जो है वो टू वी के बराबर होगा, देखो यहाँ से कुछ आ रहा है क्या? हाँ, ये आप से देखो सेम ही आएगा। आंसर बता दीजिए, अच्छा आंसर बता दो। आंसर भास्कर ने सही बोलता है, 11 MB स्क्वायर बाय सिक्स आएगा, 11 MB स्क्वायर बाय 16, सॉरी। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आई? बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ना, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पर ठीक है, अपन ने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया, धीरे धीरे घुस रहे अपन, है ना, टफ में घुस रहे। चलो बच्चों, ठीक है, बचा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो एक ठीक सा क्वेश्चन लेते हैं ना, आज ही जरा। अच्छा, ऐसे कंबाइन चैप्टर्स का ज्यादा बेटर है गेस, क्या बोलते हो, है ना, मतलब कॉन्टिन्यूसली अपना दिमाग चल रहा है हर चैप्टर में, ये बेटर है गेस। तो जब अपना, हाँ, जब अपना एंड होगा ना, तो अपन पूरे सिलेबस का करेंगे फिर, एक दिन 11th, मतलब एक दिन क्या, मतलब कुछ दिन 11th कुछ दिन 12th, ऐसे मिक्स करके। तो उससे क्या होगा, आपको और दिमाग चलेगा कि आप कॉन्टिन्यूसली जब पेपर में आप जाओगे ना, तो पेपर में आपको एक एक चैप्टर से सवाल थोड़ी मिलेगा आपको, कॉन्टिन्यूसली आपको अलग अलग चैप्टर में दिमाग घुस के लगाना है, पूरा पूरा दिमाग लगाना है ना। भैया एंगुलर इम्पल्स का करवाओ, अरे भाई करेंगे उसको, करेंगे, डोंट वरी, रुक जाओ।
धीरे धीरे बढ़ रहा है ना आगे, एकदम से नहीं बढ़ना आगे। हाँ। अच्छा बच्चों जरा देखना ना। देखो बच्चों, एक ना यहाँ पे मेरे को हिंज गिवन है। ठीक है। ऐसे रॉड थी बच्चों मेरी, ठीक है। ऐसे, ठीक है। इस रॉड को बच्चे मैंने स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। ये मास एम है बच्चे, लेंथ एल है। मैंने क्या किया, मैंने इस रॉड को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, और ये बच्चों गिरना शुरू करेगी, जरा बताना भाई। है ना भाई। ठीक है। तो मेरे से पहला पार्ट क्या कह रहा है, निकाल दे भाई। एल्फा, ठीक है, एट थीटा विद वर्टिकल। ठीक है। सेकंड पार्ट मेरे को इसका एंगुलर एब्सोल्यूशन बताना है, ठीक है। मेरे को ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बताना है। ठीक है। ठीक है। चलो ये दो पार्ट निकालो फटाफट। कितना आ रहा है, 3g साइन अल्फा बाय आर। चलो भाई। अच्छा बच्चों शुरू करें। हाँ जी, शुरू करा जाए क्या? क्या बोलते हो? आ जाओ, ठीक है। अच्छा आई गेस क्या बच्चों, मेरे को टॉर्क एक चीज सोचना है ना। लेट्स से भैया किसी भी एंगल थीटा पे पकड़ लेते हैं उसको पहले ना। देखना, प्रॉब्लम्स तो अपन बढ़िया ले रहे हैं रोटेशन पर। देखना भाई, अभी पता है अभी लेवल बढ़ाई है अपन, यूपिंग वगैरह के भी सवाल उठाऊंगा मैं। थोड़ा सा लेक्चर बना आज, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। देखो बच्चों, ये एंगल मेरा थीटा है। अच्छा, इसके सेंटर ऑफ मास पे बच्चों ओनली फोर्स लग रही है जरा बताना भाई। हाँ जी, एम जी की। जी। तो आपको लग रहा है भैया यहाँ से मेरे को टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल रहा है बच्चों, चेक करना जरा। ये एंगल कितना है मेरा, जरा देखना। भैया ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा ना, तो एम जी का बच्चे कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा क्या? कंफर्म करना। ये एम जी साइन थीटा आ रहेगा बच्चों, आई गेस, है ना। यस। यस, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि भैया, और ये L/2 पे है, तो टॉर्क क्या लिखूंगा मैं इसका? टॉर्क क्या लिखूंगा? एम जी साइन थीटा इंटू L/2, ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता है, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, माइनस की कैप, राइट। ठीक है। अच्छा, तो आपको लग रहा है भैया टाउ जो है, ये जो आ रहा है एम जी साइन थीटा इंटू L/2, ये किसके बराबर है बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL²/12 टाइम्स एल्फा। क्लियर है क्या? तो आपको लग रहा है भैया यहाँ से एल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल चुका है, एम से एम कट गया। ठीक है। ये आपका 6 आ गया, ये आपका एल बचा, तो ये कितना आ रहा है भाई आपका, जी साइन थीटा, है ना, 6g साइन थीटा बाय एल। ये आपको मिल रहा है 1/3 होगा ना, 1/3। ओ ओ ओ ओ ओके ओके ओके, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत लिख दिया मैंने। चलो देख लेना आप लोगों ने, mL/3। ठीक है। तो अच्छा यहाँ से अपने को मिल गया ना। अच्छा अच्छा, अब आपको लग रहा है अच्छा एल्फा कितना आ रहा है बच्चों मेरा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जरा बताना। एल्फा बच्चों ये आ रहा होगा 3g साइन थीटा बाय 2l, यही आ रहा है ना। अब देखो भाई, अगर एल्फा आपका 3g साइन थीटा, अब आपको लग रहा है भैया अब इसके आगे बस काइनेमैटिक्स है। एल्फा को मैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिख सकता हूँ। इंटीग्रेट कर दोगे आप, जीरो से ओमेगा एंड जीरो से किसी एंगल थीटा पे।
निकल जाएगा। बताना भाई। इसका इसका पार्ट टू का मेथड वन हो गया ना, ऑफ पार्ट टू, है ना। तो आई गेस बच्चा आपको जो ओमेगा मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा आपको 3g/l 1 - cos थीटा। क्लियर है क्या बच्चों, यही मिल रहा है क्या ओमेगा मेरा, 3g/l √(1 - cos थीटा)। अच्छा एक चीज से और सकते हैं बच्चों, आपको लग रहा है भैया अगर मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करूँ डायरेक्टली, सोचो सेंटर मास को देखते हुए, तो सेंटर मास में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी तभी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ही गेन होगा बच्चों, जरा सोचे बताओ। अरे भाई पूरी रॉड पे बस एंगुलर वेलोसिटी तो गेन होगी, ओमेगा ही तो बढ़ेगा इसका। तो ये कह सकता हूँ मैं, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में सेंटर ऑफ मास के, है ना, उतना ही मेरा ओमेगा इंक्रीज किया होगा। तो बस दैट्स इट, खत्म। क्लियर है क्या, है ना, वास्तविक कह सकते हो भाई, ये बात मेरे बच्चों को समझ आई। चलिए ठीक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। हाँ जी। ठीक। चलो भाई, एक दो अपन अच्छे केस भी लेते हैं, रुको। अच्छा एक ना मैंने यूपिंगो का एक प्रॉब्लम डाला था, आप जाके चेक करना। कि एक टेबल से ना मैंने ऐसा ऐसा कुछ था कि एक टेबल के एज से मैंने ऐसे रॉड लटका रखे, और रॉड स्लिप होती है तो पूछेगा कि कितने एंगल पे करोगे अभी, करना ट्राई। चलो आखिरी क्वेश्चन रखते हो उसका ना, देख रहा हूँ, ये यूपिंगो का प्रॉब्लम है। देखना भाई ना, मेरे से क्या कह रहा है बच्चे। एक ना टेबल का एज है, अच्छा आपको ये चीज पता है ना बच्चों, भैया अगर रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर टेबल के एज से बाहर लाई करता है तो रॉड मेरी रोटेट करना शुरू होगी और गिरने का ट्राई करेगी, बताओ भाई, ये पता ना। अरे ये बचपन में तुमने पढ़ा होगा भाई इसका प्रैक्टिकल वगैरह, जैसे तुम कैसे बैलेंस कैसे करते हो तुम लोग अपने उंगली पे पेन को, ऐसे ही करते हो कि भाई जो आपका उंगली नीचे है ना, अगर पेंसिल का सेंटर ऑफ मास जस्ट आपके उंगली के ऊपर है तो वो बैलेंस हो जाती है, पर अगर हल्का भी लेफ्ट राइट हो तो उस पर एमजी का टॉर्क लग के वो रोटेट करना शुरू करेगा। क्लियर है ये बात। ठीक है तो बच्चों मेरे को जरा देखना मेरे से क्या कह रहा है, कि भाई एक रफ रॉड है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, लेंथ इसकी 4a है, ठीक है। अच्छा ओके। अच्छा मेरे से कह रहा है कि भाई नो स्लिपिंग है ना। चलो रुको, इसको मैं अगली बार करूंगा, रुक जाओ अभी, रुक जाओ मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इसका, है ना। तुम लोग वाईटी पे अगर तुम्हारा थोड़ा है कि भैया अभी करना है, तुम वाईटी आके चेक कर सकते हो ना, कोई जल्दी नहीं है अभी। मेरे को देखने दो फिर यार, कोई बढ़िया सवाल लेते हैं अब, बेसिक बेसिक थोड़ा हो गया। एक सेकंड ना। अच्छा वो 3D रोटेशन करोगे, मेरे को एक मास्टर क्लास 3D रोटेशन में लेनी है। फ्लूइड फ्लूइड रुक जाओ, फ्लूइड अभी नहीं, फ्लूइड के लिए रुकिए भाई थोड़ा। चलो आपको मैं एक एक चैलेंज प्रॉब्लम दे रहा हूँ, करके लाएगा, करके लाओगे इसको। देखना भाई जरा, ट्राई करके लाएगा, ठीक है, रोटेशन के ऊपर है। आप लोग ऐसे डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो भाई लेवल तगड़ा हो जाएगा। अभी तो सोचो, अभी अपनी 3 4 फेज रिवीजन के बच्चे, अभी अपना एडवांस का रिवीजन बचा, अभी सब कुछ बचा अपना। मतलब अभी तो अगर आप सोचो कि ये फाइनल अपन रोटेशन पे विजिट कर रहे हो तो गलत है आपका, थॉट ही गलत है, ठीक है। अभी तो आपको धमाल देखने को मिलेगा, अभी रुक जाओ बस देखते रहो, ठीक है। अच्छा ये पिए, कोई नहीं भाई, कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक ये एंड होगा, मतलब ये तो कभी कोर्स एंड नहीं होने वाला, पर जब तक भी अपन पूरा पूरा चैप्टर निपटा लेंगे, मैक्सिमम चैप्टर्स निपटा लेंगे, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। बच्चों जरा मेरे से सुना ना, कह रहा है भाई फाइंड टीपी, है ना, टेंशन इन द वायर पी, ठीक है, ठीक है, व्हेन वायर क्यू सडनली ब्रेक्स। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, ये आपको बताना है, ये बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है।
ठीक है। ये एक बार आई गेस ना उसमें आया था, भूल गया मैं यार, एक यूनिवर्सिटी का वो है उसमें आया था। ठीक है, करके लाएगा। ठीक है, इतना करके लाना। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में अपन और रोटेशन की प्रॉब्लम्स पे देखेंगे, और फिर सेंटर मास के भी कुछ अच्छे खासे प्रॉब्लम लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिक्स अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी पूरे चैप्टर में। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो भाई, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। हाँ बोलो बोलो भाई भास्कर जी, बोलिए। भेज दो भास्कर, मैं देख लेता हूँ। बिनी जी बोलिए फटाफट, क्या कह रहे हो? बिनी जी बोलिए, क्या कह रहे हो? वेव्स की रिकॉर्डिंग अकाउंट बैच में भी ऐड, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, सही याद दिलाया, मैं कर देता हूँ उसको ऐड। ठीक है सर, रिपिंगो कहाँ गया? रिपिंगो कहाँ गया? अरे वो मैं सॉरी, अगली क्लास में वो मैं उसका पूरा पैराग्राफ लेके आऊंगा, वो पूरा पैराग्राफ इस प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे समझाऊंगा, फिर तुम रिपीट रिपीट डाटा डाटा करते रहोगे, है ना? चलो ठीक है। भास्कर जी जरा व्हाट्सएप कर दो बच्चे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वो कौन सा डाउट है पाथफाइंडर का। चलो गुड नाइट एवरीवन, सी यू, मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।